अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 101 का लेक्चर नंबर 5 हमारे पास है डिस्टेंस सर्कल इक्वेशंस। इसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, या फिर इक्वेशन से हमने सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5 6 एंड 2 4 यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। वो कह रहा है दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं ये, और साथ में वो कह रहा है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में फाइंड करें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दो पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिए दोनों पॉइंट। तो पहला जो होता है वो x1 और y1 होता है, जो सेकंड पॉइंट अगर हमारे पास हो तो x2 y2 होता है। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है। x2 की जगह पे हम x2 की वैल्यू 2 है वो पुट करेंगे, माइनस एज इट इज आ गया। x1 की जगह पे x1 की वैल्यू 5 पुट कर दी। होल का स्केयर जो था वो वैसे का वैसे हमने लिख दिया, प्लस लिखा। y2 की जगह पे हमने y2 की वैल्यू 4 पुट की, माइनस एज इट इज लिखा। y1 की जगह पे y1 की वैल्यू 6 है तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, होल का स्केयर कर दिया। 2 माइनस 5 करेंगे तो -3 हमारे पास आएगा, उसका स्केयर लगा लेंगे। 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 का स्केयर आ जाएगा। 3 3 जार 3 को 2 टाइम करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जार हमारे पास 9 होता है। जो माइनस होता है वो स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाता होता है, ये वाला प्लस आया। 2 2 जार 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 आया, माइनस स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो गया। 9 में 4 हमने ऐड किए तो हमारे पास आ गया 13। अंडर रूट हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा, और ये निकला है हमारे पास डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ पॉइंट। वो एक ये पॉइंट दिया हुआ है, वो कह रहा है ये वाला पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। ये पॉइंट जो है वो सर्कल पर लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे है ये सर्कल है तो सर्कल पे ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो सेंटर है हमारे पास वो 1 और 3 है, तो सेंटर ये होगा सर्कल का, वो हमारे पास है 1 और 3। तो यहाँ पे उसने कहा है कि रेडियस जो है वो आपने फाइंड करना है। आपको पता है जो रेडियस होता है सेंटर से लेके सर्कल के किनारे तक होता है, तो उसे हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस कह लो या यहाँ से यहाँ तक का फासला कह लो, एक ही बात है। डिस्टेंस यानी कि तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारा रेडियस भी फाइंड हो जाएगा। तो दो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला पॉइंट। इन पॉइंट्स को हमने नेम देने हैं x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पे x2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, माइनस एज इट इज आ गया। x1 की जगह पे x1 की वैल्यू -2 रखी, -2 और होल का स्क्वायर आ गया, प्लस लिखा। y2 की जगह पे y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस लिखा। y1 की जगह पे हमने -4 पुट कर दिया और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये वाला 2 एज इट इज आ गया और ऊपर हमने स्क्वायर लिख लिया, प्लस 3 आया, माइनस माइनस प्लस लिखा, 4 लिख लिया और ऊपर आ गया स्क्वायर। 1 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 4 में 3 ऐड करें तो 7 आएगा और ऊपर ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 3 सर 9 प्लस 7 था, 7 का स्क्वायर था, 7 7 सर 49 आएगा। 49 में 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58। 58 हमारे पास डिस्टेंस निकल आया, या आप इसे रेडियस भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस। एक तो हमने सेंटर फाइंड करना है, सेंटर का पॉइंट, और दूसरा हमने रेडियस फाइंड करना है ऑफ द सर्कल, सर्कल का। डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस, और जो इक्वेशन है वो ये वाली हमें दी हुई है। 4x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 16x माइनस 24y प्लस का 51 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर और x वाली वैल्यूज हैं उनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, y स्क्वायर और y वाली वैल्यू को हमने एक ब्रैकेट में एक साथ लिख लिया, और जो हमारे पास कांस्टेंट था उसे हम दूसरी साइड पे ले गए, उधर जाके ये माइनस का हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस का था। हमने इसका भी स्केयर कंप्लीट करना है और इसका भी हमने स्केयर कंप्लीट करना है। स्केयर कंप्लीट किस तरह से करते हैं, इसका स्केयर बन रहा है 2x का होल स्केयर, पहली वैल्यू का स्केयर बन गया, माइनस आपको पता है 2 फॉर्मूले वाला, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू होती है। पहली वैल्यू तो हमारे पास 2x है, वो हमने लिख ली। अब देखें जरा यहाँ से आ रही है ये वैल्यूज, 2 2 जार 4 होता है
और बाकी यहाँ पे क्या बचा, वाई एक्स भी यहाँ पे आ गया। 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 होता है, और जो सेकंड वैल्यू बचेगी वो हमारे पास 4 बचेगी, प्लस जो सेकंड वैल्यू होगी उसका फिर हमने स्केयर ले लेना है। उसके बाद हमारा इसका भी जो यहाँ पे स्केयर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो खुद से आ रही, ये वैल्यू तो ऊपर से आई है ना, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, और साथ में आ गया एक्स। और ये वैल्यू जो सेकंड वैल्यू बनी थी उसका स्केयर हमने खुद से लिया, तो आपने इस साइड पे इज इक्वल टू इस साइड पे भी उसका स्केयर हमने लेना है। बिल्कुल ऐसे इसको भी हम करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर बन गया, माइनस इधर से 2 फॉर्मूले वाले लिखेंगे, ये पहले वाली 2y, पहली वैल्यू 2y आई, सेकंड वैल्यू जो है क्या बचती है अब, 2 2 ज़ार 4, 4 6 आर 24 होता है, इस वजह से 6 सेकंड वैल्यू होगी, और 6 का स्केयर इधर भी करेंगे, और फिर 6 का स्केयर हम इस साइड पे भी लिखेंगे। इसे जब हम क्लोज करेंगे, इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, जिन जिन के ऊपर स्केयर होता है वो वैल्यूज बंद हो जाती होती हैं स्केयर के ऊपर। अगर यहाँ पे 2 के साथ माइनस हो तो माइनस लगाना है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो हमने प्लस लगाना है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी इसके ऊपर स्केयर है और 6 के ऊपर स्केयर है, तो 2y माइनस का 6 बंद हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 51, प्लस लिखा, 4 को 2 टाइम करें 4 4 ज़ार 16 होता है, 6 को 2 टाइम करें तो 6 6 ज़ार 36 होता है। ये यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। 2 हमने कॉमन लिया, सारी बात ऊपर स्केयर था इसलिए यहाँ भी स्केयर हमने लिखा, और ये 2 जब कॉमन आया तो यहाँ x बचा, माइनस 2 2 ज़ार 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 बचा, प्लस इन दोनों में से भी 2 हमने कॉमन लिया, ऊपर स्केयर था इस वजह से यहाँ भी स्केयर आएगा, और ये y माइनस 3 अंदर बचेगा, इज इक्वल टू जब हम इन माइनस 51 प्लस 16 प्लस 36 कैलकुलेटर से आप करोगे तो आपके पास आएगा 1। 2 की 2, 2 की 2, 2 2 ज़ार 4 होता है, इसलिए 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास x माइनस 2 का स्केयर और y माइनस 3 का स्केयर आया, इज इक्वल टू ये वाला 1 आया, और ये जो 4 है उस साइड पे जाएगा तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास जो सर्कल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये वाली होती है, x माइनस एच का स्केयर, y माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर। अब देखो ये बिल्कुल ऐसी बनी है, x माइनस ये हमारा h होगा, और ये y माइनस ये हमारा k होगा, क्योंकि ये k है और ये h है, इसलिए हमारा ये माइनस 2 जो है वो h है, 3 जो है वो k है, और इसका हमने स्केयर बनाना है, क्योंकि ये r का स्केयर है, यहाँ पे आप बना लें, ये देखें यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है 1/4, अगर इसका स्केयर बनाएंगे तो 1 2 का स्केयर आएगा, तो अंदर वाली वैल्यू जो है वो हमारा r है, इसलिए हमारा r जो होगा 1/2 होगा, r को हमने 1/2 रखना है। इस तरह हमारा हो गया ये वाला सेंटर भी निकला, सेंटर अब ये 2 पॉइंट हमारे सेंटर होंगे 2 और 3, और जो रेडियस है वो 1/2 होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये भी बिल्कुल वही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। एक तो हमने सेंटर फाइंड करना और रेडियस फाइंड करना है ऑफ द सर्कल का, और जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे दी हुई है जी। इक्वेशन हमारे पास है इसकी 2x की 2 प्लस 2y की 2 प्लस 6x माइनस का 8y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन की तरह बनाना है, x वाली जो वैल्यूज हैं ये और ये, इनको एक ब्रैकेट में कर देना है, y वाली और y वाली वैल्यूज को एक ब्रैकेट में कर देना है, और जो कांस्टेंट है उसे हमने दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर प्लस का है उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये इन दोनों में से 2 जो है सब में से कॉमन आ रहा है, ये देखें जरा, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 2 3 ज़ार 6 होता है, यहाँ पे 3x बच जाएगा, 2 कॉमन आया तो ज़ाहिर बात है वाई स्क्वायर बच जाएगा, 2 4 ज़ार 8 होता है, इसलिए 4 यहाँ पे बचेगा, साथ में y आएगा, 2 जो है दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया, तो 2 6 आर 12 होता है, माइनस का 6 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज वो यहाँ पे नीचे उतर आएगी। हमने क्या करना है, हमने इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करना है और इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखें, इसको फिलहाल आप लोग छोड़ें, इसको देखें, यहाँ पे पहली वैल्यू का स्क्वायर बन गया, प्लस अब देखें यहाँ पे 2 फॉर्मूले वाला, यहाँ से 2 तो आ नहीं सकता, 3 में से तो 2 कॉमन हम ले नहीं सकते, तो इस वजह से हमने क्या किया है, 2 खुद से लाने के लिए 2 ऊपर भी डिवाइड किया और 2 नीचे भी डिवाइड किया, 3x के साथ हमने 2/2 किया, इसमें सिर्फ एक स्टेप किया और इसमें कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए ये वाला जो 2 है 2 फॉर्मूले वाला बना लेंगे। पहली वैल्यू जो है ये x है, इसलिए पहली वैल्यू ये वाला x जो है वो यहाँ पे आ गया, और दूसरी वैल्यू ऊपर 3 और नीचे 2 बचा है, दूसरी वैल्यू ये वाली बचेगी, जो इसमें से बचती होती है वो दूसरी वैल्यू होती है, तो दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इस साइड पे भी लेंगे,
और ये जो -6 के साथ इस साइड पे भी स्केयर लेंगे। अब हम इसका स्केयर ओपन करते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस इधर से 2 कॉमन आ रहा है फॉर्मूले वाला, पहली वैल्यू y है इसलिए ये वाला y नीचे आ जाएगा। अब 2 2s आर 4 होता है इसलिए यहाँ पे बचा 2, और जो 2 सेकंड वैल्यू बची है, सेकंड वैल्यू का स्केयर इस साइड पे भी लेंगे और सेकंड वैल्यू का स्केयर हम इस साइड पे भी लेंगे। इसको हम कंप्लीट क्लोज जब करेंगे तो जिसके ऊपर स्केयर और स्केयर होता है वो वैल्यू यहाँ पे बंद हो जाएगी, x और 3/2 का होल स्केयर। इधर भी बिल्कुल ऐसे ही, इसके y के ऊपर स्केयर और 2 के ऊपर स्केयर है तो हमारे पास आ जाएगा y-2 का होल स्केयर। यहाँ 2 के साथ प्लस था इसलिए प्लस लगाया, यहाँ 2 के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया। और ये माइनस का 6 आएगा, 3 को 2 टाइम करेंगे 3 3 ज़ार 9, 2 को 4 2 टाइम करेंगे 2 2 ज़ार 4, और ये 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखी, ये जो है 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये अकेली सिंगल पड़ी हुई है, 6 4 की 24 आ गया, और उसके बाद ये और ये सेम है इसलिए 9 वैसे आ जाएगा, 4 4 की 16 आ जाएगा। जब -24 प्लस का 9 प्लस का 16 करोगे तो हमारे पास 1 आएगा, डिवाइडेड बाय ये आ गया हमारे पास 4। ये वैल्यू फिर एज इट इज़ हमने नीचे उतार ली। इस वैल्यू को फिर यहाँ पे नीचे उतार लें और इसका ले लें स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म देखे, हमारे पास ये होती है x-h, इसलिए यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। यहाँ पे माइनस लाने के लिए जाहिर बात है फिर ये भी माइनस करना पड़ेगा, फिर ही माइनस माइनस से यहाँ पे प्लस आएगा, इसलिए ये तो पहली माइनस है, ये y-2 का होल स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, ये 1/2 का होल स्क्वायर ये भी वैसे आ गया। तो जो x-h, x के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी h होगी, ये h है, माइनस का 3/2 h की वैल्यू है, तो h हमारे पास माइनस का 3/2 आ गया। और उसके बाद जो k की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, इसलिए k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ये बन गया हमारा सेंटर। और जो हमारे पास r की वैल्यू है वो हमारे पास, ये रेडियस है हमारा, r इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास सेंटर और रेडियस दोनों हो चुके हैं फाइंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी सेम वैसा ही पिछले दो क्वेश्चंस की तरह, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, और जो इक्वेशन है वो यहाँ पे हमें दी हुई है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही हमने करना है। जो एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख लिया, वाई स्क्वायर और वाई वाली वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख लिया, और जो हमारा कांस्टेंट था प्लस का 8 है उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो ये पहली वैल्यू का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, -2 फॉर्मूले वाला लिखते होते हैं। पहली वैल्यू x है तो अब देखें इधर से 2 भी इधर आ गया, x इधर आ गया, तो बाकी क्या बचा, 2 2 सर 4 होता है इसलिए बाकी हमारे पास 2 बचा। और जो दूसरी 2 जो बाकी बचता होता है वो हमारी दूसरी वैल्यू होती है, तो दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इस साइड पे भी लगाना है, और इज इक्वल टू के ये इस साइड पे भी हमने दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लगाना है। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये पहली वैल्यू का स्क्वायर आ गया -2 फॉर्मूले वाला, पहली वैल्यू y है, अब दूसरी क्या बची, 2 3 की 6 होता है, ये तीसरी दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 बची, 3 का स्क्वायर इधर भी लगाएं और 3 का स्क्वायर इस साइड पे भी हमने लगाया। तो इसे हम बंद करेंगे, जिसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर हो वो वैल्यू बंद हो जाती होती है। यहाँ पे अगर माइनस हो तो माइनस लगाना है, यहाँ पे हमारे इसके ऊपर स्क्वायर है और 3 के ऊपर स्क्वायर है इसलिए y-3 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा होल का स्क्वायर, -8 आया, 2 को 2 टाइम करेंगे 2 2 ज़ार 4 आया, 3 को 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास 3 3 ज़ार 9 आ गया। ये वैल्यू हमने एज इट इज नीचे उतार ली। 9 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आता है 13, 13 में -8 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये वैल्यू वैसे के वैसे हमने नीचे उतार ली। अब ये वैल्यू एज इट इज आ गई, और चूंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर होता है, स्क्वायर लाने के लिए तो पता 5 का तो कोई स्क्वायर बन नहीं सकता, तो हमने अंडर रूट लगा के ऊपर स्क्वायर हमने खुद से लगा लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x-h, ये h की वैल्यू है हमारी, ये y-k यानी कि ये हमारी k की वैल्यू है, और ये हमारी r की वैल्यू है अंदर वाली। तो इसलिए हमारे पास 2 और 3 जो है ये हमारा सेंटर निकल आया, और जो √5 है ये हमारा रेडियस निकल आया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल वही है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। इसे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, जिसके ऊपर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है तो इनको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, वाई स्क्वायर और वाई वाली वैल्यू को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। माइनस का 6 था, जब ये इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा।
तो हमने क्या करना है, 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 3 1 ज़र 3 3 6 ज़र 18, 3 सब में से कॉमन आ रहा है, 3 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 ज़र 6 होता है इसलिए 2 बचा। इधर से हमने 3 कॉमन लिया तो इधर वाई स्क्वायर अकेला बच गया, 3 6 की 18 होता है इसलिए इधर 6 और वाई बच गया इज इक्वल टू ये 6 आ गया। ये 3 और ये 3 कॉमन हमने लेके इस साइड पे डिवाइड कर दिया तो 3 2 ज़ार 6 होता है तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 2। इसका यहाँ पे स्केयर कंप्लीट ये हमने किया, इसका स्केयर कंप्लीट हमने ये किया। ये बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं पिछले क्वेश्चंस में आपको बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, जब इसे हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 1 का होल स्केयर y प्लस 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 9, इनके हमने स्केयर ओपन कर लिए हैं। तो 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। और जब हम इसका स्केयर बनाएंगे तो अंडर रूट 12 और ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हम स्केयर लगा देंगे क्योंकि 12 का कोई स्केयर नहीं होता। इसका स्केयर बनाने के लिए हमें यहाँ पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा। ये वैल्यू एज इट इज आ गई। उसके बाद यहाँ पे चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास होता है माइनस होता है, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस एच होता है तो यहाँ पे माइनस लाने की, ये प्लस है लेकिन यहाँ पे हमने माइनस होना चाहिए था, माइनस लाने के लिए हमने फिर -1 भी लिखा है यहाँ पे, माइनस माइनस अब ये हुआ है प्लस। इधर भी बिल्कुल हमें माइनस लाना था क्योंकि y माइनस के होता है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस लाने के लिए 3 के साथ भी हमें माइनस लिखना पड़ा। तो h की वैल्यू -1 आई, k की वैल्यू -3 आई, r की वैल्यू अंडर रूट 12 आई। इस तरह ये और ये हमारा एक सेंटर बन गया और ये जो रेडियस है उस r जो सर्कल जो है उसका रेडियस बन गया। इस तरह हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी, तो सर्कल की यहाँ पे कहा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन अब हमने फाइंड करनी है। अब हमें सेंटर उसने दिया हुआ है और रेडियस उसने रेडियस भी हमें दिया हुआ है। पहले हमने क्या करना था, ये हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना था और इक्वेशन जो थी वो हमने इक्वेशन हमें दी होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वेशन हमने फाइंड करनी है और सेंटर ऑफ रेडियस जो है उसने दिया हुआ है। तो इक्वेशन हमें आप लोगों को पता है हमारे पास ये इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। एच हमारे पास जो है वो उसने दिया हुआ है 3, ये 3 आ जाएगा। और जो ये सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास के होता है तो के हमारे पास माइनस का 2 है और जो आर है वो हमारे पास 4 दिया हुआ है। जी, तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। हमने सर्कल की इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। एक्स हमने लिखा माइनस लिखा, एच की जगह पे एच की वैल्यू 3 आ गई, ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस लिखा वाई लिखा माइनस ये वाला आया, के की जगह पे -2 था इसलिए के की जगह पे -2 पुट किया, ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा आर की जगह पे आर की वैल्यू 4 लिखी, ऊपर आ गया स्क्वायर। एक्स माइनस 3 एज इट इज आ गया, वाई लिखा माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 2 टाइम जब करेंगे 4 4 जार 16 आ गया। इसका स्क्वायर हमने ओपन किया, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर -2 फॉर्मूले वाला, पहली वैल्यू लिखी दूसरी वैल्यू लिखी प्लस इसका भी स्क्वायर ओपन किया, पहली वैल्यू का स्क्वायर, ये दूसरी वैल्यू है दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, पहली और दूसरी साथ लिखी और 16 आ गया। एक्स की 2 3 को 2 टाइम किया, 3 3 ज़ार 9, 2 3 ज़ार 6 एक्स आ गया, वाई का स्क्वायर लिखा 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 वाई और ये 16 आ गया। एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर लिखा, फिर हमने ये एक्स की वैल्यू लिखी, फिर हमने वाई की वैल्यू लिखी, ये प्लस का 9 उधर गया माइनस का हो गया, प्लस का 4 उधर गया माइनस का 4 हो गया। इन तीनों को हमने सोल्व किया तो 3 हमारे पास आ गया और ये बन गई हमारे पास इसका आंसर, इक्वेशन बन गई सर्कल की इक्वेशन।